नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में वर्ण के प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमने पिछले वीडियो में वर्ण और वर्णमाला का ज्ञान हमने कर लिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे वर्ण के प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आए, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जो हमारी वर्णमाला है, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारे जो वर्ण होते हैं यानी जो अक्षर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम इन दोनों को यानी स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम स्वर पढ़ेंगे और अगली वीडियो में आपको फिर हम व्यंजन पढ़ाएंगे। ठीक है? तो वर्णमाला में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे स्वर की परिभाषा देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। किस तरीके से होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें किसी भी और वर्ण का यानी किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और इसका जो उच्चारण है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब देखेंगे हम हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादातर भूल कर देते हैं कि 11 होते हैं या 13 होते हैं या कितने होते हैं। तो यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखिएगा आप कि हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर होते हैं और वो कौन कौन से स्वर होते हैं ये आपको एकदम उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, बोल के देखो। अ, यहाँ पे किसी वर्ण की सहायता ली जा रही है? नहीं। आ, ए, इनमें किसी वर्ण की सहायता ली जा रही है? नहीं। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है? अब स्वर के भेद कितने होते हैं? ये तो हमारे वर्णमाला में वर्ण के प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। हमने यहाँ पे स्वर पढ़े थे, स्वर क्या होते हैं और स्वर कितने होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर के 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हम इन तीनों स्वरों को बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे यहाँ पे और एकदम आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी नहीं बोलोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है? तो हम देखते हैं अब तीनों स्वरों को, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर को। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान देंगे दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है? इनकी संख्या 4 है। कितनी है इनकी संख्या? 4। ध्यान देंगे। अ, ए, ओ, री, ये सब क्या है? हमारे चारों स्वर ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है? ह्रस्व स्वर हैं ये।
क्योंकि इनमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। देखिए अ, ए, ओ, रे। आप बोल के देखिए, खुद बोलिए अ, ई, ओ, री, यानी इनमें सबसे कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर में तो सबसे कम समय लग रहा था, अब दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ठीक है, कितनी है? 7, यानी 7। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। कितनी संख्या है इनकी? 7। अब इनमें कितना समय लग रहा है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। आप बोल के देखिए कितना समय, इसका डबल समय लग रहा है इसका, तो वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है अ, ई, ओ, री। दीर्घ स्वर में उससे 2 गुना समय लगता है आ, ई, ऊ। अब प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है, यानी 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब आप बोल के देखिए ओम, तो हमारा ह्रस्व स्वर में अ, ई, दीर्घ में आ, ई, और प्लुप्त में ओम, तो तिगुना समय हो गया ना। तो यहाँ पे हमने तीनों स्वर को पढ़ा था। अब एक विशेष चीज़ और है, क्योंकि हमारे ये 11 स्वर हो गए, इसके बाद अंग और अह ये और आते हैं। ये एक आपने देखा होगा, एक ग्रुप होता है इनका, छोटे आ से लेकर और बड़ी अंग तक एक ग्रुप होता है। तो अब इसमें ये 2 बचे। ये 2 क्या होते हैं हमारे, इनको समझ लेते हैं। ये होते हैं हमारे अयोगवाह। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार, यानी छोटी अंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह जो बड़ी अंग होती है उसको हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अनुनासिक, जो चंद्रमा के ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है शब्दों में, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ये एक नासिक के वर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। ठीक है, अब इसका उच्चारण करके देखिए आप, आख, तो इस पर अब चंद्र बिंदी लग गई, यानी अनुनासिक हो गया, नासिक वर्ण हो गया। अब आप उच्चारण करके देखिए आ, तो गला हमारा और नाक दोनों मिल करके इसका उच्चारण कर रहे हैं। आँख, गाँव, यहाँ, कहाँ, वहाँ, जहाँ, पाँव, चाँद, ये सब क्या है? ये हमारे अनुनासिक शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अंग की बिंदी होती है, जो शब्द के ऊपर बिंदी लगाई जाती है इस तरीके से, जैसे पंख, तो ये हमारा क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। और हम अगर ये लिखें प्रातः, तो ये हमारे विसर्ग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अतः, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये विसर्ग हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक यह क्योंकि नासिक वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है, जैसे आँख, गाँव, पाँव, चाँद, छाँव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे वर्ण के प्रकार समझे थे। वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्वर समझे थे, अगली वीडियो में हम व्यंजन समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी बात पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम वर्णमाला के जो प्रकार हैं वर्णों के, स्वर और व्यंजन,
अगली वीडियो में हम व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।